गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी की श्रृंखला कर रहे थे, यानी प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे थे। तो चलिए देर न करते हुए इसी क्रम में आज की हिंदी की प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। 3 भेद हैं, 4 भेद हैं, 2 भेद हैं या 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? ठीक है, तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर तो कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली या मगही। तो मगही किसकी है? पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ये बिहारी हिंदी की बोली है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्दों की श्रेणी में कौन सा समूह आता है? तारे और ग्रहों के नाम, महीनों और दिनों के नाम, तिथियों और नदियों के नाम, वृक्षों और पहाड़ों के नाम। तो आप लोग जानते हैं कि तारों और ग्रहों के नाम, महीनों और तिथियों दिनों के नाम, वृक्षों और पहाड़ों के नाम, ये सब पुल्लिंग होते हैं। तिथियों और नदियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या? तिथियों और नदियों के नाम। अगला प्रश्न है, सदा बहुवचन शब्द है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सदा हमेशा बहुवचन प्रयोग किया जाता है? पुलिस, जनता, प्राण और हस्ताक्षर, पानी, आग, वर्षा और दूध। तो आप लोग जानते हैं जनता एक वचन है, पुलिस भी क्या है? एक वचन है। समूह का बोध कराता है, ये समूहवाचक है। इसके बाद है पानी और आग, पदार्थ है वाचक है, एक वचन है। वर्षा और दूध, ये भी पदार्थवाचक है, एक वचन है। जितने भी भाववाचक संज्ञा होती, पदार्थवाचक संज्ञा होती, सब एक वचन होती हैं। प्राण और हस्ताक्षर क्या होते हैं? हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अलग या पृथक होने का भाव निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? संबंध कारक का, अपादान कारक का, संबोधन कारक का या अधिकरण कारक का। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें जो अपादान कारक होता है उससे अर्थात अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, अपादान कारक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक गलत है, यानी तथ्य असत्य है? हिंदी में संस्कृत उपसर्गों की संख्या 22 है। प्रत्याभरण शब्द में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। तद्भव उपसर्गों का विकास संस्कृत अव्ययों से हुआ है। बिल्कुल शब्द में तद्भव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें उत्तर बताइए कि कौन सा सही है, सॉरी कौन सा गलत है। 3 सही है, 1 गलत है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि संस्कृत उपसर्गों की संख्या 22 है। ठीक है, प्रत्याभरण में प्रति और आभरण प्रति उपसर्ग है। तद्भव उपसर्गों का विकास संस्कृत अव्यय से हुआ है, ये गलत है। ठीक है, तत्सम उपसर्गों का जो है वो संस्कृत अव्यय से हुआ है। तद्भव हिंदी के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो तद्भव उपसर्ग जो है वो हिंदी के किन्हीं शब्दों से विकसित हुए हैं। तो आपका यही गलत हो जाएगा। ओके, चलिए अगला शब्द है, सॉरी अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि अव उपसर्ग वाले सभी शब्द हैं। अव उपसर्ग वाले इसमें कौन कौन से शब्द हैं? अविगत उपसर्ग की बात कर रहा है। अविगत, अवतल, अव्यक्त, ये अवि है, अवि है, यहां सिर्फ अव इसमें है। अवर्ण, अविराम, अनव, ये विराम है, इसमें आ लगा हुआ है, आ और विराम। अवर्ण तो अनव, अवनव, ये क्या हो गया? अलग हो गया। अपस्पार, अवहरण, और ये है अविकल, विकल में आ लगा हुआ है।
अवस्था, अवतल और अवनति। स्था में अव लगा, तल में अव लगा, नति में अव लगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अवस्था, अवतल और अवनति। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा बताना है। इस गिरोह का सरगना कौन है? आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। इन लता कुंजों में अब प्राण नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री पेशावर गए थे। तो लाल बहादुर शास्त्री पेशावर गए थे, तो लाल बहादुर शास्त्री क्या है? जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक, इस गिरोह का सरगना कौन है? ठीक है, तो यहां पर गिरोह क्या है? समूहवाचक है। ओके, सरगना जाति हो सकता है क्योंकि एक व्यक्ति को बताएगा। आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो यहां हरिश्चंद्र जो नाम आया है वो एक विशेष अर्थ में नाम आया है। ठीक है, यानी कि गद्दारों के लिए आया है। तो आपका जातिवाचक जो संज्ञा हो जाएगी है ये, मतलब कि जब किसी उदाहरण के लिए प्रयोग किया जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो वो जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी में आज भी यानी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो हरिश्चंद्रों की कमी यानी हरिश्चंद्रों जो है वो जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला है, कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है इसमें? जो, सो, आप और तुम, कोई या कुछ और स्वयं या खुद। ठीक है, तो जो और वो, सो संबंधवाचक सर्वनाम है, और कोई और कुछ जो है वो क्या है? ये स्वयं और खुद जो है एक कौन सा है? बिल्कुल, ठीक है, अपने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप, अपने आप। तो कुछ और कोई क्या है? वो कौन सा है? ये कोई और कुछ ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला है, ऐसी घटनाएं तो मैंने कभी नहीं देखी। किस प्रकार का विशेषण का उदाहरण है? ऐसी घटनाएं तो मैंने कभी नहीं देखी, किस प्रकार का उदाहरण है? यौगिक यानी विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक सार्वनामिक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक सार्वनामिक विशेषण। ऐसी घटनाएं तो मैंने कभी नहीं देखी। ठीक है, तो क्या यौगिक सार्वनामिक है? यानी सर्वनाम का मतलब क्या हुआ? ऐसा भी आ गया और कभी नहीं भी आ गया। तो यौगिक हो सकता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, या निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यहाँ पर क्या है? ऐसी घटनाएं, घटना जो है वो संज्ञा है, और जो ऐसी है ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन ये मौलिक नहीं है, यौगिक है। ठीक है, ऐसा जो है ना सर्वनाम नहीं होता, यह का जो है ये परिवर्तित रूप है। इसका उत्तर हो जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ओके, अगला है, तैरना भी एक कला है। इसमें तैरना क्या है? तो तैरना क्या है इसके लिए? इसमें तैरना क्या है? नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तैरना नामबोधक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, क्रियार्थक संज्ञा है या प्रेरणार्थक क्रिया है? तो आप लोग जानते हैं कि तैरना एक क्रिया है, लेकिन तैरना जब क्या होता है, यानी कि क्रिया जब कर्ता के रूप में प्रयोग होती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? क्रियार्थक संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ तैरना क्रियार्थक संज्ञा है। आश्रित उपवाक्य होता है क्या? सरल वाक्य में, मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य में या विधिवाचक वाक्य में? तो आश्रित उपवाक्य किस में होता है? मिश्र वाक्य में होता है। सरल वाक्य में तो एक ही वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं? दो वाक्य होते हैं। अब
इसमें प्रश्न है आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, विधिवाचक या इच्छार्थक। ठीक है, तो यानी कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आज्ञा तो दिया नहीं जा रहा है, ना सिर्फ कहा जा रहा है, ना विस्मय है, तो ये क्या हो जाएगा? इच्छावाचक हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के राम में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सर्वप्रधान है? सौंदर्य, शक्ति, शील या सभी गुण? तो आप निर्विवाद रूप से जानते हैं कि सभी गुण क्या हैं? राम में नायक के रूप में उपस्थित हैं। तुलसी की भक्ति भावना किस वर्ग में आती है? साख्य, श्रृंगार, मधुर या दास्य भाव? तो आप जानते हैं कि तुलसी की है दास्य भाव, सूर्य की है साख्य भाव, सूरदास की है साख्य भाव। ठीक है, और जो कबीरदास हैं उनकी क्या है? दाम्पत्य भाव। अगला है इसमें प्रश्न, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किसका समन्वय किया है? भाषा का, धर्म का, जाति का या सभी का? तो तुलसीदास समन्वय के लिए जाने जाते हैं, तो इन्होंने क्या किया था? सभी का समन्वय किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माहवार किसका पर्यायवाची शब्द है? महावर का, मंगलवार का, महावत का या प्रतिमाह का? तो माहवार का मतलब होता है हर महीने, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिमाह। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है? शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष या हरि? तो शिव का पर्यायवाची शब्द कौन है? रुद्र है। शिवा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? शंकर, अतिरेक, ठीक है, रिश्तेदार या अलावा? तो शिवा, ये शिवा है, ठीक है, ये अरबी वाला यानी उर्दू वाला, तो शिवा का मतलब के अलावा, तो क्या होता है? इसका होता है अलावा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, सार्वजनिक रूप से किया जाने वाला ऐलान को क्या कहा जाता है? विज्ञापन, प्रचार, प्रसार या घोषणा? तो सार्वजनिक रूप से किए जाने वाले ऐलान को कहा जाता है घोषणा। सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात को क्या कहा जाता है? सावधानी, चेतावनी, खबरदार या होशियार? तो होशियार करना या खबरदार करना को ही क्या कहा जाता है? सावधान करना होता है, तो उसे बोला जाता है चेतावनी। अगला प्रश्न है, पेट की आग को क्या कहा जाता है? दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या मंदाग्नि? तो पेट की आग है। दावाग्नि कहाँ लगती है? जंगल में। बड़वाग्नि कहाँ लगती है? पानी में। जठराग्नि लगती है पेट में। जठर का मतलब होता है पेट। ठीक है, जीतने की इच्छा, ठीक है, जीतने की इच्छा को क्या कहा जाता है? आकांक्षा, जिज्ञासा, जिजीविषा या जिगीसा? ठीक है, तो जिजीविषा ये है जीतने की इच्छा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे लगभग 20-22 प्रश्नों का श्रृंखला। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, और आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।